चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो अगर आप भारत में किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम सही मायने में बात करें तो ये है क्या, लाभ तथा हानि। बचपन में भी हम पढ़ते थे, यहाँ भी हम पढ़ते हैं। तो चूंकि एक जनरल कंपटीशन एग्जाम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन उसी तरीके के होंगे, बस आपके तरीके नए हो जाएंगे। जो आप एक कन्वेंशनल मेथड यूज करते हो, मतलब एक तरीके से आसान सा अगर हम बोले यहाँ पर, तो उसके सहारे कभी भी यहाँ पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। आपके तरीकों में एक जान होनी चाहिए, एक समझदारी होनी चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सही अप्रोच होना चाहिए। तो उसके पहले मैं आप लोगों को एकदम शून्य लेवल से पढ़ाऊंगा। जैसा मैंने आपको कहा कि रोज मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन कराता हूं, लेकिन आज मैं आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाऊंगा और हीरो तक पहुंचाऊंगा। तो ऐसी बात है, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस में आपको कुछ टर्म समझने की आवश्यकता है, और वो मेरे भाई टर्म यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहला टर्म हो गया यहाँ पर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। दूसरा टर्म हमारा हो गया एसपी यानी सेलिंग प्राइस। फिर उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो हो गया वो लास्ट में हमारा हो गया प्रॉफिट या फिर लॉस का हमारा परसेंटेज। अब ये बातें हमारी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सारी बातें। तो सबसे पहले सीपी के बारे में जाने। तो सीपी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। यानी कभी भी जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो आपका क्रय मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर आज मैं खरीद के लेके आया हूँ 1000 रुपये में, तो ये मेरा क्रय मूल्य है, ठीक है। जो भी व्यक्ति जिस भी वस्तु को खरीद के लेकर आता है उसका क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है, जिस पर आप किसी को परचेस कर रहे हैं, आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, आप अपना इनपुट लगा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो टर्म होता है वो होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में विक्रय मूल्य भी कहते हैं। यानी ये वो मेरे भाई यहाँ पर मूल्य है जिसको हम बेचने की बात करते हैं। जैसे मानो मैंने 1000 रुपये में खरीदा, अब मेरा मन हुआ कि यार मैं इसमें व्यापार करना चाहता हूँ, इसमें अच्छी पॉसिबिलिटी है ग्रोथ होने की, पैसा कमाने का अच्छा चांस है, तो मैंने इसको 1500 में बेच दिया। तो यानी मैं अब इसे बेच रहा हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहा हूँ, वो मेरा क्या हो गया, तो वो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, यानी जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब दो ही केस होते हैं यार जीवन में। देखो यहाँ पर चाहे बात रिश्तों की कर लो, चाहे बात एक तरीके से ट्रांजेक्शंस की कर लो, बिजनेस की कर लो, होता दो ही चीज है, या तो लाभ नहीं तो हानि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मानो मैं 1000 रुपए के इस आर्टिकल को खरीद के लेके आया और मैंने किसी को 1500 में बेच दिया। यानी जब मैं वस्तु को ज्यादा में बेचूंगा, जितने में खरीद के लेके आया था उससे अगर ज्यादा में बेच रहा हूं, तो मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर मेरा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य मेरे क्रय मूल्य से ज्यादा है तो मुझे वहां पर लाभ होगा। और मुझे लाभ निकालना कैसे आएगा, तो यार जितने में मैंने बेचा है उसमें से खरीदे हुए कीमत को घटा दीजिए, जो ऊपर की कमाई हो गई वही मेरा लाभ है। तो 1500 में मैंने बेचा है, 1000 में मैंने खरीदा था, 1500 माइनस 1000 मेरा क्या हो जाएगा, मेरा लाभ हो जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन भी होता है, कई बार जीवन में भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो हानि करा के चले जाते हैं। ट्रांजैक्शंस में भी ऐसे होता है, बिजनेस की समझ ना हो तो हम नुकसान करके बैठ जाते हैं। तो मान लीजिए मैं 1000 रुपये में खरीद के लेके आया, अगले दिन प्लास्टिक की ही कीमत कम हो गई, तो ये जो है मैं मजबूरी बस जो है, देखो जैसे एक बात समझना, जीवन में दो चीजों की कीमत खरीदते बढ़ जाती है। पहला मेरे भाई प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर वो आप बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा। और दो चीजों की कीमत हमेशा खरीदते ही कम हो जाती है। जैसे गाड़ी खरीद लो, बाइक खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, और दूसरा मोबाइल खरीदोगे ना और तुरंत उसके बाद बेचोगे तो उसकी कीमत वहीं पर कम हो जाएगी। तो उस केस में हमेशा लॉस ही होता है, कभी प्रॉफिट नहीं होता। कभी आपने किसी को ये नहीं सुना होगा 1 लाख रुपए की जो है मोबाइल खरीदी 1.5 लाख में बेच दिया, पॉसिबल ही नहीं है। बट प्रॉपर्टी हमेशा ज्यादा में बिकती है, ठीक है। तो जैसे मोबाइल या ऑटोमोबाइल जब भी आप खरीदते हैं तो खरीदते ज्यादा में है, बिकता कम में है, इसमें नुकसान होता है। और वो नुकसान आप कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कैसे निकालोगे मेरे भाई, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मेरे भाई। यहाँ पे क्लियर है ये बात, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए यहाँ पे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कहा है, तो छोटी छोटी बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। हमारा एग्जामिनर क्या करता है, अब यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक हमारा शब्द हो जाएगा, चलो ठीक है हमने मान लिया कि तुमने कुछ लाभ कमाया है, लेकिन जो भी तुमने लाभ कमाया वो कितना परसेंट है, कैसे पता होगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात को दो चीजें निकालने को कहेगा, प्रॉफिट का परसेंट बोलेगा यहाँ पर, और या फिर यहाँ पर जो है वो क्या बोलेगा, लॉस का परसेंट बोलेगा। तो मेरे भाई ये परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए, प्रॉफिट की परसेंट अगर हमें निकालनी है, ठीक है, तो हम रेफरेंस किसका लेंगे। कभी भी एक बात बताओ, अगर मानो यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल दें, औसत निकालने की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, तो कभी भी आप किसका एक तरीके से एग्जाम्पल देते हो, जो वैल्यू फिक्स होती है। कभी भी कोई ऐसी चीज़ की वैल्यू दोगे यहाँ पर जो बदलती रहेंगी। जैसे ऐसे समझ लो, यहाँ पर समंदर का किनारा फिक्स है, लेकिन उसकी लहरें कभी थोड़ी दूर पे रहेंगी, थोड़ी कहीं रहेंगी, थोड़ी कहीं रहेंगी, तो आप लहरों का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। उसी तरीके से जब आप लाभ की बात करोगे ना, तो कॉस्ट प्राइस जो रहता है वो फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलता। मैं इस मार्कर को 1000 रुपये में खरीद के लेके आया तो 1000 में ही खरीद के लेके आया हूँ, लेकिन बेचना कितना है ये मेरे मूड के ऊपर है। मेरा मन हुआ तो मैं 100 रुपये में बेचूंगा, और मेरा मन हुआ तो मैं 1 लाख में बेचूंगा। तो सेलिंग प्राइस एक फ्लक्चुएटिंग चीज है, वो बदलते रहता है, उसमें आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन कॉस्ट प्राइस फिक्स है, आपके वो कंट्रोल उसके ऊपर है, वो नहीं बदल सकते। तो अगर भविष्य में मुझे लाभ पता करना हो या नुकसान पता करना हो, तो मैं मेरे भाई किसके तुलना में करना पसंद करूंगा, तो वो क्वांटिटी जो मेरी फिक्स है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो इसीलिए जब भी हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं ना, तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे मुझे कितने का फायदा हुआ, और जितने का भी फायदा हुआ वो मेरे क्रय मूल्य का कितना भाग है, ठीक है। यानी कितने का प्रॉफिट कितने पे। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी संख्या को परसेंट में बदलना है तो किससे गुना करोगे, 100 से गुना करोगे। आपके हर एक पॉइंट का आंसर देंगे हम, कोई भी चीज आपको नहीं रटवाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं रटवाने वाले हैं। जो भी चीज हम बताएंगे उसके पीछे का एक सॉलिड रीजन होगा मेरे भाई, ठीक है।
वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो जो लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, तो लॉस परसेंटेज का मतलब कितना हो गया, लॉस और बट्टे में यहाँ पर सीपी इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कुछ सवाल हैं, जरा उसका आंसर आप लोग दीजिए तो मजा आ जाएगा, फिर ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोगों ने सीखा है और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सीखा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है, सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है कि हमने किसी वस्तु को खरीदा है, देखिएगा यहाँ पे हमने किसी वस्तु को खरीदा और कितने में खरीदा है, तो हमने किसी वस्तु को 1000 में खरीदा है और हम उस वस्तु को बेच कितने में रहे हैं, तो हम उस वस्तु को 1200 में बेच रहे हैं। फटाफट मुझे बताइए जो भी है प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है मेरे भाई वो कितने परसेंट का है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज कितने का है ये बता दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस का जो हमारा परसेंट है वो हमारा कितने का है, ठीक है ये बताइए। 1000 में वस्तु खरीदी थी, 1200 में मेरे भाई हमने बेच दी, यहाँ पे कितने प्रतिशत का हमें लाभ हुआ है, हानि हुआ है। देखो बच्चे हम सबका कमेंट देख पा रहे हैं, बट इस बात को आप लोग भी समझो, अभी यूट्यूब पर लगभग 3000 बच्चे लाइव हैं और एप्लीकेशन पर भी लगभग जो है 2500 से ऊपर के बच्चे लाइव हैं। 5500 बच्चों को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, हर किसी का कमेंट पढ़ पाना मेरे लिए बड़ा पॉसिबल सा भी नहीं है। आप लोग भी ये बात जानते हो, शुरू के 2-3 क्लासेस में मेरी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, चाहे आप ऑफलाइन में मेरे डेमो में आ जाओ, ऑफलाइन में हो जाओ चाहे ऑनलाइन में हो जाओ, और बच्चे एकदम टूट पड़ते हैं। ऑफलाइन में भी गेट वे टूट जाता है, सब ऐसे हो जाता है, मतलब 10-10 बाउंसर भी बुला लो तब भी काम नहीं बन पाता, ऐसी वाली स्थिति है। 2 बाउंसर एक हॉल में रहते हैं, 2 बाउंसर एक हॉल में रहते हैं, 3 कहीं पे रहते हैं, तो बच्चों का एक प्यार है, एक वो क्रेज है, वो अलग ही लेवल का है। तो आप थोड़ा सा सहयोग इससे आप लोगों से मांगेंगे कि आज हम आपके कमेंट में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पढ़ाएंगे ऐसा कि आपके मन में कोई डाउट भी नहीं छोड़ेंगे। तो बस जो भी आप लोगों का होगा ना, आंसर के माध्यम से जो है हम कनेक्टेड रहेंगे, आप आंसर देते रहिएगा, मुझे दिखता रहेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है और मजा भी आते रहेगा। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने खरीदा कितने में, 1000 में, बेचा कितने में, 1200 में। आप मुझे बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले बोलोगे सर लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है, तो हमें यहाँ पर जो है पहले ये देखना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी हमारा सर लाभ कितने का हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लाभ की बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर खरीदा 1000 में, बेचा 1200 में, लाभ कितने का, तो बोलोगे सर देखो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो या सेलिंग प्राइस में से इसे घटा दो, तो 1200 में से 1000 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो हम सर प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, 200 का, और कितने के ऊपर हुआ है सर ये प्रॉफिट, तो बोलेंगे सर ये प्रॉफिट 1000 के ऊपर हुआ है। कितने के ऊपर हुआ है, तो 1000 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे, तो इंटू हम कर देंगे 100%, क्योंकि कभी भी किसी भी वस्तु को अगर आपको मान लीजिए परसेंट में बदलना हो तो उसको 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगाइए। 2 0 से 2 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब आ जाइए, एक और सवाल मेरा प्यारा सा है आप लोगों से। एक सवाल मेरा ये हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को खरीदा है 1 1 2 3 पे, और मैं उसको पॉइंट मान लीजिए 1 पे, और मैं उसको बेच रहा हूँ, और मैं उसको कितने बेच रहा हूँ, 2 2, ठीक है, 4 6 और पॉइंट 2 पे। मुझे यहाँ ये बता दीजिए कि जो भी प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है वो कितने परसेंट का है, फटाक देना यहाँ पे, जो भी प्रॉफिट या लॉस है हमारा वो कितने परसेंट का है। अब मुझे इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो मान जाएंगे कि आप लोग चीजें सीख पा रहे हैं, बताइए। ठीक है, आप यहाँ क्या बोलेंगे, सर खरीदा कितने का, 1123.1 का, और बेचा कितने का, 2246.2 का। ठीक है, अब मैंने ये डेटा आप लोगों को जान के दिया ताकि आप थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज हो या थोड़ा सा कैलकुलेशन में उलझे, और यहीं पर फिर हम आपको एक कंसेप्ट भी सिखा पाए जो आपको सीखना जरूरी है। देखिए कभी भी अगर आप प्रॉफिट या लॉस पढ़ते हैं और उसमें अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना होता है तो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस के एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। आज हम जितनी बातों को आप लोगों को बताएंगे, बाकायदा कॉपी में नोट बनाकर उसको लिखिएगा और समझिएगा वहां पे। ठीक है, पहला पॉइंट जो मैंने कहा वो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालते वक्त वास्तविक मान की आवश्यकता नहीं होती है, उनके अनुपात से काम चल जाता है, उनके रेशियो से काम चल जाता है। ठीक है, तो चूंकि आप परसेंट निकाल रहे हैं, और जब आप परसेंट निकाल रहे हैं मेरे भाई, तो आपको वास्तविक मान की आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। यानी अगर आप देखेंगे ना तो इसी संख्या का ये 2 गुना है। कैसे है, देखो 1 का 2 गुना 2 हो गया, 3 का 2 गुना 6 हो गया, 2 का 2 गुना 4 हो गया, 1 का 2 गुना 2 हो गया, 1 का 2 गुना 2 हो गया, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव के बाद, यानी अगर हम काटेंगे तो ये 1 बार में कटेगा और ये 2 बार में। तो अब ये सवाल हमारा कितना सरल हो गया, आप यहाँ पर ये सोचिए। आप बोलेंगे सर खरीदे कितने रुपए में थे, 1 में, और बेचे कितने में, 2 रुपए में। तो यहां पर जरा सही मायने में देखें तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 1 रुपए के सामान को 2 रुपए में बेचा गया तो प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ है। कितने के ऊपर हुआ है, तो मेरे भाई 1 रुपए के ऊपर हुआ है, इनटू कितना हो जाएगा, तो 100% यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, 100%, यानी पूरा का पूरा 100% का हमने कमाई किया है। पूरा का पूरा क्या किया है, 100% का कमाई किया है। तो इसमें सही मायने में आप देखो तो इसमें कितने टर्म्स का हमने इस्तेमाल किया, कुल मिलाकर 3 टर्म्स। पहला टर्म क्या था, कॉस्ट प्राइस, दूसरा टर्म क्या था, सेलिंग प्राइस, तीसरा टर्म क्या था, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। इन 2 का वैल्यू देके हमसे तीसरा पूछा जा रहा था। तो ऐसे ही हमारे साथ होगा हर बार। ठीक है, कभी भी मेरे भाई यहाँ पर किसी भी 2 का मान देके तीसरे का मान पूछा जाएगा। जैसे यहाँ देख लो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे दिया तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट का मान पूछा जाएगा, या फिर हमारा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट लॉस परसेंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस का मान पूछा जाएगा, या फिर हमारा सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस दे दिया तो हमसे कॉस्ट प्राइस। मतलब किसी भी 2 लोगों का मान देखे तीसरे का मान हमसे हमारा एग्जामिनर पूछेगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो हमें ये सिखाया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया तो लाभ या हानि परसेंट कैसे निकाले, लेकिन अगर क्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि परसेंट दे दे तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। हमने कहा वही तो सीखना बाकी है। आप लोग अभी पेशेंस तो रखो, बहुत कुछ सीखोगे। तो सबसे
पहले हम अपने प्रैक्टिस शीट का टाइप नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस शीट आप लोगों के एप्लीकेशन पर अपडेट हो गई है। जिन बच्चों ने बैच लिया है उनको ये मिल गया होगा, आप देख लेंगे। ये पूरा का पूरा आपका ये प्रैक्टिस शीट है। कुल मिलाकर कितने सवालों का है, तो 140 सवाल जो मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको इसका पार्ट नंबर 2 भी मिलेगा। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं मेरे भाई, कौन सा, तो सबसे पहला टाइप कैटेगरी बनाकर क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूले एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर ये बेसिक फॉर्मूले में थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा और आपकी गणित जो है वो अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे पहले इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देके वार्म अप कराते हैं आप लोगों का, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, 500 रुपए की वस्तु खरीदी 700 में बेची, बताओ लाभ या प्रतिशत कितने का होगा, फटाफट। और जितने मेरे भाई यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं दोस्तों, एक बार थोड़ा वीडियो को और भी जगह पर शेयर कर दो, ताकि आपके बाकी जो भाई लोग हैं वो भी ज्वाइन कर ले सेशन को और वो भी पढ़े, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दो, अपना प्यार भी दिखाओ यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो खरीदा हमने दोस्तों कितना में, तो खरीदा हमने 500 में, बेचा हमने कितने में, 700 में, और प्रॉफिट या लॉस का बताइए वैल्यू कितना होगा। आप बोलेंगे सर देखिए आपने अभी एक छोटी सी बात सिखाई थी कि लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए वास्तविक मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम लोग इनका क्या ले लेंगे, तो हम लोग इनका रेशियो ले लेंगे, यानी इसके 2 जीरो को काट देंगे। तो मेरे मन में यह है कि खरीदा हमने 5 में, बेचा हमने 7 में, तो बताइए जरा सर प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा, जो भी है। तो यहाँ 2 रुपए का फायदा है और मेरे भाई कितने के ऊपर है, तो बोलोगे सर 5 रुपए के ऊपर है, इंटू कितना कर देंगे, 100% कर देंगे। 5 से जब आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, तो कुल मिला के लाभ कितना होगा, 40% होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कितने परसेंट का लाभ होगा भाई मेरे, 40% का होगा। ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो अब हम सीधा सवालों पर आते हैं और थोड़ा सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। अब थोड़ा यहाँ पर ऐसे सवाल भी अब आपके सामने आने वाले हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया है, एक दुकानदार ने 30% के हानि पर एक लेख को बेचा है, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो लागत मूल्य क्या होगा। जैसा हमने आपको टेबल दिखाया, उस टेबल में मैंने आपको 3 बातें कही कि क्रय मूल्य दे देगा, विक्रय मूल्य दे देगा तो लाभ या हानि पूछेगा। लेकिन अगर सोचो परिस्थिति विपरीत हो जाए और आपको प्रॉफिट या लॉस के परसेंट की वैल्यू दे दे और कॉस्ट प्राइस दे दे, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे। यानी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपने तरफ से देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये कहा, बड़ी छोटी सी बात है, मैंने यहाँ पर ये कहा कि यार किसी आर्टिकल को मैंने ना 120 रुपए में बेचा है और उसको बेचते वक्त मुझे फायदा हो गया कितने परसेंट का, 20% का। बस आप मुझे यहाँ पर ये बता दो कि ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है जो हमने खरीदा है वो हमने कितने में खरीदा है, ये बस मुझे बता दो। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही हम यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है हम 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं और हमें सारी बातों को जानना जरूरी है। ये जो छोटी छोटी बूंदे हैं ना, इनसे मिलाकर जो अपना घड़ा भरेगा तो ये अपना ज्ञान का सागर बहुत ज्यादा हो जाएगा और हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। अब ये बातें बहुत छोटी लग रही होंगी आपको, लेकिन आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण करेगी। तो सबसे पहला मेथड नंबर 1 हम यहाँ सीखते हैं। मेथड नंबर 1 क्या होता है, वो मेरे भाई ये परसेंटेज होता है। ये हमारा, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज 2 प्रकार के होते हैं और 2 प्रकार के कौन कौन सा होता है। सबसे पहला परसेंट, जैसे मान लो कि 2% हो गया, 3% हो गया, मेरे भाई 4% हो गया, ऐसे कर करके। और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन वाले कन्वर्ट होते हैं, जैसे 11 सही 1/9 हो गया, 8 सही 1/3 हो गया, तो ऐसे कर करके अलग अलग हमारे प्रतिशत होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, इन दोनों परसेंटेजों के लिए हमारे पास एक बड़ा शानदार मेथड है और वो है रेशियो मेथड। वो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई क्या हो गया, तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई हो गया रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से यहाँ पर कैसे करेंगे वो देखो। तो रेशियो मेथड में सारा जो खेल होगा ना, वो लाभ या हानि के परसेंट का होगा। कितने परसेंट की लाभ हुई है, कितने परसेंट की हानि हुई, बहुत कुछ बताएगा। बड़े ध्यान से इस बात को देखो। जब आप लोग यहाँ प्रॉफिट लिखते हो और कितना हो गया, 20% हो गया, तो ये समझना ये 20 आपने लिख दिया। जब ये परसेंट का साइन हटाओगे ना तो नीचे आपका कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। 20 से काटोगे एक बार में, 20 से काटोगे मेरे भाई 5 बार में। तो यहाँ पर ये परिस्थिति क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये A क्या है और ये 5 क्या है। तो गौर से याद करो, प्रॉफिट का परसेंट निकालने वक्त ऊपर को प्रॉफिट रखते थे और नीचे को क्या रखते थे, कॉस्ट प्राइस रखते थे। यानी आपको ये बात समझना है कि सर 1 रुपए का हमें क्या हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है, और ये जो नीचे आता है वो हमारा क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ठीक है। यानी 5 रुपए का सामान खरीदा था, उसमें 1 रुपया हमने कमाया था। तो अगर हम इस रेशियो मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि देखो, अक्सर हम कहते हैं पूरे के पूरे अरिथमेटिक में कि ये देखा करो कि दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। इस सवाल में जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया है और जो पूछा है वो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू पूछा है। तो अगर मेरे भाई हम यहाँ बोले तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है, 120, तो हमने यहाँ पर 120 लिख दिया। ये किसकी वैल्यू है, तो सेलिंग प्राइस की, यानी 5 रुपए के सामान में 1 रुपए का प्रॉफिट, तो 5 + 1 यानी कितनी वैल्यू है, 6 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, जिसकी वैल्यू बच्चों दी गई होती है उससे हम भाग करते हैं और जिसका मान पता करना होता है उससे हम गुना करते हैं। ये बात भी अपने कॉपी में नोट बना के लिख लीजिए कि जिसकी वैल्यू दी है, सेलिंग वैल्यू दी है तो सेलिंग से भाग करेंगे, कॉस्ट की वैल्यू दी है तो कॉस्ट से भाग करेंगे, प्रॉफिट की वैल्यू दी है तो प्रॉफिट से भाग करेंगे और फिर उसके बाद हम गुना करेंगे। क्या हमें पता करना है, कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट से हम मेरे भाई गुना करेंगे। यहाँ पे समझ गए। तो 6 से हम यहाँ काटेंगे, कुल मिलाकर होगा 20 बार में, 20 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अभी हमने आपको ये कौन से वाले मेथड से बताया, अभी हमने आपको ये रेशियो मेथड से बताया। अब दूसरा जो मेथड है मेरे भाई वो हम आपको बताएंगे परसेंटेज मेथड से, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड बोलते हैं। अब इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए जरा। आप इस बात को समझिए, कभी भी इस बात को ध्यान रखना, जैसे आप हो अपने आप में कितने परसेंट हो, 100% हो, तो जो
कॉस्ट प्राइस होता है ना वो भी 100% होता है, वो बटा हुआ नहीं होता है। जैसे मैं इसको खरीद के 1000 रुपये में लेकर आ रहा हूँ, मैंने इसके ना टुकड़े किए हैं, ना मैंने इसको किसी को बेचा है, ना मुझे किसी को देने का कोई इंटरेस्ट है, तो मैं क्या हूँ, ये सामान अपने आप में 100% है। तो जीवन में याद रखना कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब सोचो जरा यहाँ पर कि अगर मैं 100% के सामान पर 10% का लाभ कमा रहा हूं तो मैं उसको कितने में बेचूंगा, तो 110%। 100% का सामान 10% का लाभ तो कितने में बेचूंगा, 110%। अगर मैं 100% के सामान पे 20% का लाभ कमाऊंगा तो मैं कितने में बेचूंगा, 120%। 100% के सामान में 30% का लाभ बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, 130%। समझ गए इस बात को यहाँ पे? तो यही बात देना है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने सामान आपका कितना था, 100% था, और आपको प्रॉफिट कितने का मिला, 20% का, तो आप यहाँ ये बोलेंगे कि सर वो मैंने सामान को 120% पर बेचा है। कितने पर बेचा है, तो 120% पे। तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है, तो सेलिंग प्राइस मेरी 120 है, और ये मेरा सेलिंग प्राइस है, तो ये कितने का मान है, तो ये मेरा 120% का मान है। और मुझे पता क्या करना है, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि जिसकी वैल्यू दी है उससे डिवाइड करो। सेलिंग प्राइस का मान दिया तो सेलिंग प्राइस के परसेंट से डिवाइड करो। और पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो मेरे भाई उससे मल्टीप्लाई करो। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, बताइए, कोई दिक्कत की बात? 120 से आपका 120 खत्म, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो कभी भी कोई भी वैल्यू जिसकी भी दी है उससे भाग करिए, और जिसका पता करना है उससे गुणा करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो अब कुछ सवाल आपके सामने है, फटाफट आंसर देना शुरू करिए, तभी मजा आने वाला है। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके शीट का, एक दुकानदार ने 30% के हानि पर लेख को बेचा है। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात करिए। बहुत डिमांड थी बच्चों की कि सर पेड बैच का एक सेशन तो कम से कम यूट्यूब पर दे दीजिए, ताकि हम लोग भी देख पाएं कि आप पेड बैच पे कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि देखो एप्लीकेशन एक ऐसी चीज है ना जहां बच्चे को एकदम जमीन से उठाना होता है, और उसको वहां से 10% बराबर 1/10 वहां से ले जाके उसको इंस्पेक्टर तक बनाना होता है। ठीक है, बच्चा वहां कंसिस्टेंट भी होता है। एक टॉपिक को यूट्यूब पर आप 20 दिन तक खींच दो, कोई पढ़ता ही नहीं है बहुत ज्यादा वहां पे। बट एप्लीकेशन में आपको पता है कि हाँ ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 4, तो ऐसे करके पूरी की पूरी क्लासेस आपको लाइन से मिलती है। आप तरीके से पढ़ते हैं, ना कोई ऐड आता है ना कुछ आता है, एक बढ़िया माहौल रहता है, वहां तरीके से आप कंप्लीट करते हैं। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे, तो हमने यहाँ क्या कहा, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस, सेलिंग प्राइस हमारा 350 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो अगर हम बात करते हैं तो लॉस की वैल्यू कितनी है, लॉस की वैल्यू हमारा 30% है। उसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 350 है मेरे भाई। तो हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य। मैंने हमेशा कहा ना कि आप ये देखो दिया क्या है और फिर उसके बाद ये देखो पूछा क्या है। ठीक है, तो क्या दिया गया है दोस्तों, सेलिंग प्राइस दिया गया है। अब देखेंगे जरा ये सेलिंग प्राइस को लेकर, तो ये 350 है। ठीक है, आपको मैंने शुरू में परसेंटेज मेथड के माध्यम से मैंने क्या बताया, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। 100% के सामान में अगर किसी को 30% का नुकसान हो रहा है तो वास्तव में वो व्यक्ति बेच कितने में रहा है, बताओ। 100% के सामान में 30 कट गए, तो 100 - 30 यानी बेचा मैंने कितने में, 70% में। तो ये जो दिया गया है ये कितने का मान है, 70% का, तो कितने से भाग करूंगा, 70 से भाग करूंगा। और गुना क्या करना है, पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100% होती है, तो 100 से मेरे भाई ये मैं गुना करूंगा। ठीक है, देखो 70 से ये कितनी बार में जाएगा, 5। अच्छा एक बात यहाँ पे समझना, हर एक छोटी छोटी बात पर फोकस करेंगे। ये जो परसेंट है, इस परसेंट से ये परसेंट कट जाता है। अब 70 से 5 बार में काटो, 5 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं रफ्तार अपनी बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जो बेसिक वाला पार्ट है आपके दिमाग में मैंने फिट कर दिया है, तो अब आप मेरे सवालों का जल्दी जल्दी आंसर दे पाएंगे। सभी बच्चों वीडियो को लाइक करते रहो दोस्त यहाँ पे। ठीक है, मजा आते रहेगा सेशन में, बहुत अच्छा लगता रहेगा, लाइक करिए। चलिए, एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख को बेचा है। यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य कितना होगा। ठीक है, दुकानदार की स्थिति क्या है, उसको नुकसान हो गया यार बेचारे को, बताओ 40% का उसको नुकसान हो गया, और उसके बाद उसने कितने में बेचा, तो उसने 6000 में बेचा। तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया, सवाल में हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया। मैंने यहाँ कहा कि ये जो 6000 है, ये 6000 हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। क्या है मेरे भाई, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। तो 100% के सामान में 40% का नुकसान हो गया, तो बेचा कितने में, 60% में। तो ये कितने की वैल्यू हो गई, 60% की हो गई। और पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस यानी 100% का मान हमें पता करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 100 बार में, और 100 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं है, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि आप नॉर्मल परसेंटेजेस पे कर पा रहे हैं, मैं अगर आपको 20% दे दूं, 30% दे दूं, 40% दे दूं, तो आप कर पा रहे हैं। वहीं पर बीच में एग्जामिनर ऐसा एक प्रश्न डाल देता है आपके आगे, जहां पर ये रेट जो होता है ये बट्टे में होता है, और फिर वहां फंस जाते हैं। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने शुरू में आपको क्या किया था, शुरू में मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए थे कि आप सवालों को दोनों मेथड से किस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर है ना इंट्रोडक्शन देता हूँ एक परसेंटेज के बारे में। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज को पढ़ाकर ही प्रॉफिट लॉस पढ़ा जा सकता है, नहीं, बिना
परसेंटेज पढ़े भी लाभ हानि पढ़ा जा सकता है। अब जैसे ये परसेंटेज होते हैं, परसेंटेज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो परसेंटेज हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला जो रहता है वो ये रहता है 2% हो गया, 3% हो गया, 5% हो गया, यहाँ पर ये हो गया। दूसरा हमारा होता है जैसे फ्रैक्शन में 11 सही 1/9%, 12 सही 1/2%, 13 सही जैसे मानो 6 सही 1/4%, ऐसे वाले करके इनको जो मेरे भाई हम सॉल्व करते हैं ना दोस्त, इनको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर परसेंटेज मेथड से। इनको हम किससे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज मेथड से। लेकिन जब बारी आती है इनको सॉल्व करने की तो इनको हम सॉल्व करते हैं किससे, तो इनको हम सॉल्व करते हैं रेशियो मेथड से। क्लियर ये बात है, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। अब यहाँ रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो अलग अलग परसेंट आ रहे हैं इनको कैसे तोड़ा जाता है, इनको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ा जाए। मैं मान लो बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता यार कि इसको कैसे तोड़ा जाए। 11 सही 1/9 कितना होता है, मैं कैसे सीखूंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 11 सही 1/9% ये हमारा हो गया। पहला काम यहाँ क्या होता है, तो 11 × 9, पहले इनको गुना करते हैं, तो 9 × 11 99, और फिर इसको जोड़ते हैं। मतलब मेरे भाई ये गुना होगा और ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर वही हो गया, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे 9 × 11 99 और ये कितना हो जाएगा 100, और 100 बट्टे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये जो परसेंटेज है ये जब हटेगा तो नीचे हमारा कितना आएगा 100 आ जाएगा, दोनों जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा। तो असल में क्या है, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है, ठीक है। इसलिए 1/1 से लेकर 1/20 तक के सभी टेबल बच्चों को याद होने चाहिए और मुजुबानी याद होनी चाहिए। एक छोटा सा हम लोग काम करते हैं, क्यों ना ऐसा करें कि मैं यहाँ पर सारे के सारे टेबल लिख रहा हूँ और आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देना उसका शुरू करें। मैं एक तरफ परसेंट लिखूंगा, आप उसका कमेंट बॉक्स में फ्रैक्शन लिखिएगा। जिनको याद होगा उनका रिवाइज हो जाएगा और जिनको नहीं याद होगा वो इसी बहाने याद कर लेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज हैं, जैसे बात करता हूँ सबसे पहले 1/1 को लेकर, ठीक है। तो 1/1 को यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1/1 को 100 से गुना करोगे तो 100% आ जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 को लेकर, 1/2 को 100 से गुना करोगे तो आप गुना करके देखो, मैं यहाँ पर फ्रैक्शन को परसेंट में बदल रहा हूँ। तो 1/2 को अगर बदलना है तो यहाँ 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा दोस्त। तो ये कितना हो गया 50%। यानी कभी भी किसी भी बट्टे को अगर आप बदलते हैं प्रतिशत में तो कितना हो जाता है, 100 से गुना करना पड़ता है। चलिए अगला मुझे बताइए, मैं 1/3 लिख रहा हूँ, ये कितने के बराबर होगा, फटाक देना बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे सर 1/3 को जब आप 100 से गुना करेंगे तो देखिए कैसे होता है कहानी, 1/3 × 100, तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर कितना 100/3। अब ये 100/3 हो गया तो 3 इसे कैसे भाग करेगा, 3 का मेरे भाई 3 गुना 9, फिर 1 और 1 10 हो गया, 3 का 3 गुना 9 और 1 बटे इतना, यानी 33 सही 1/3%। तो ऐसे ही अब हम पूरा का पूरा टेबल लिखेंगे, आप लोग बस हमारा साथ देते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा। तो बोलेंगे सर 33 सही 1 कितना होता है 3%। फिर 1/4 की बात करें तो 1/4 हमारा 1/4 को 100 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 25%। फटाक देना बताओ 1/5 हमारा कितना होता है, तो 1/5 यहाँ पर कितना होगा, 1/5 × 100 20% मेरे भाई। फिर 1/6 हमारा कितना होता है, याद रखना है 1/6 में सीधा यहाँ लिख रहा हूँ 16 सही 2/3%। और आपको याद करना है, आपको रिवर्स भी याद करना है कि इतना परसेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। याद है आपको, कसम तो देने की जरूरत नहीं है। बताइए 14 सही 2/7 किसके बराबर, वाह भाई साहब। तो यहाँ पर बढ़िया ये भाई साहब पढ़ाई भी कर रहे हैं और किसी को बढ़िया पढ़ा भी रहे हैं, यही नतीजा होता है। आप लोग भी ऐसा किया करो, खुद पढ़ा करो और फोन पर जिससे बातें करते हो उसको पढ़ाया भी करो, तो याद होगा। आधे घंटे डेली ट्यूशन देते हैं ये, ठीक है, उसी का नतीजा है ये। पहले हमसे पढ़ते हैं फिर उनको पढ़ाते हैं। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर 1/7 हमारा कितना होगा, 14 सही 2/7 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1/8 की बात, तो 1/8 हमारा कितना होगा बताइए, 12 सही 1/2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 1/9 हमारा कितना होगा जल्दी से बता दो, 11 सही 1/9%। फिर 1/10 हमारा कितना होगा, तो 1/10 को 100 से गुना करोगे 10% हो जाएगा। 1/11 किसके बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 9 सही 1/11%। सारे के सारे याद करने हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू कर दो मेरे भाई, ठीक है। फिर 1/12 हमारा किसके बराबर होगा, तो 8 सही 1/3%, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 1/13 किसके बराबर होगा, तो 7 सही 9/13% यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है भाई दोस्त, आ जाओ। चलो नेक्स्ट हमारा हो गया 1/14। तो 1/14 किसके बराबर होगा, तो 7 सही 1/7%। सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जब हम साइड हो जाएंगे। तो 1/15 हमारा किसके बराबर होगा, 1/15 देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 6 सही 2/3% यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे 1/16 हमारा किसके बराबर होगा, जल्दी से ये बात बता दीजिए यहाँ पे। तो बोलेंगे सर 6 सही 1/4% यहाँ पे। 1/17 किसके बराबर होगा, तो 17 का 5 गुना 85 यानी 5 सही 15/17%। 1/18 किसके बराबर होगा, जरा जल्दी से बता दो। बस कुछ नहीं करना, सेम लिखना है 5 सही 5 ठीक है 5 सही 5 कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात। 1/19 किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 सही 5/19% हो जाएगा। और 1/20 किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, तो ये हमारा 5% हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर 1/1 से लेकर 1/20 तक ये पूरा याद कर लेना है। मतलब मात्र आपका जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें जो परसेंटेज का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा वो बस यही होगा कि इतने परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है या इतने फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितना है। बस मेरे भाई इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना ध्यान रखिए। तो चलिए जरा यहाँ 16 सही
2/3 है, ये किसके बराबर है? 1/6 के। तो जैसा हमारे इस सवाल में दिया गया था कि दुकानदार ने इतने के हानि पर लेख को बेचा है, यदि विक्रय मूल्य 500 है तो लागत मूल्य कितना होगा? और शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर इतना % लॉस, इफ सेलिंग प्राइस इज 500 फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो मैंने यहां पर कहा भाई देखो लॉस हमारा कितने का है? 16 सही 2/3% का है, और ये जो लॉस होगा ये हमारा कितने का होगा? 1/6 का। क्योंकि लॉस है तो ये नुकसान है, ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा क्रय मूल्य होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है? तो लॉस होता है। ठीक है, अब मैं अक्सर कहता हूं सवालों में कि ये देखा करिए आप लोग कि आपको दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। तो जैसे इस सवाल में सेलिंग प्राइस दिया गया, क्या दिया गया? सेलिंग प्राइस, यानी मैंने सामान को कितने में बेचा है? तो 500 रुपए में। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैंने खरीदा कितने रुपए में? 6 रुपए में, उसमें मुझे 1 का नुकसान हो गया, तो यानी मैंने बेचा कितने में? आप सोचो ना यार, मैं 6 रुपए में खरीद के लेके आ रहा हूं और 1 रुपया का नुकसान हो गया, तो मुझे 6 रुपए से कम मिलेंगे। 6 से मुझे कितना कम मिलेगा? तो 6 से मुझे 1 कम मिलेगा, यानी मैंने 5 रुपए में बेचा है। तो यानी ये जो मेरी वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है? 5 की है, और मुझे पता क्या करना है? कॉस्ट प्राइस, यानी मुझे मेरे भाई 6 का मान पता करना है। 5 से 5 खत्म, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? तो आंसर हमारा 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मैंने कहा ना कोई ऐसा बात जो है यहाँ पर हम आपको नहीं रटवाएंगे, सारी की सारी बातें जो है हम प्रॉपर तरीके से आप लोगों के माइंड में फिक्स करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, ये हमारे सीजीएल का 21 अप्रैल 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और यहाँ क्या कहा गया वो देखिए, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य हमारा इतना रुपए है और इसे इतने % के लाभ पर बेचा गया, मोबाइल फोन का लागत मूल्य कितना है? अब चूंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपका ये % है, क्या ये ऐसा है कि फ्रैक्शन में है? तो बोलोगे नहीं सर, यानी फ्रैक्शन में नहीं है तो हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे? तो नहीं सर, ये एक % ऐसा है जो परसेंटेज में है, तो हम यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? तो परसेंटेज मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा दिया, थोड़ा सा मैंने डेटा ऊपर दे दिया, धीरे धीरे कर करके लेवल बढ़ता चला जाएगा और डेटा ऊपर होता चला जाएगा। तो एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य हमारा इतना है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, और कितना हो गया? 59620 मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद यहां पर इतने % का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट भी भाई मेरे लिख दो कितने का हुआ? तो 8.4% का हो गया है। और हमसे पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस पूछा है। मैं अक्सर कहता हूं सवालों में कि ये देखा करो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। ठीक है, तो चूंकि सवाल में देखेंगे तो सेलिंग प्राइस दिया है, यानी हम बोलेंगे 59620 ये सेलिंग प्राइस है। आप मुझे बताओ सामान कितने % का होता है? आप बोलोगे सर सामान हमारा 100% का होता है। 100% के सामान में 8.4 का लाभ, तो हम बेचेंगे कितना में? 108.4 में, यानी ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 108.4 में। और पता क्या करना है? तो कॉस्ट प्राइस यानी 100 का मान हमें पता करना है। अब बहुत बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं, कैलकुलेशन कैसे करें? किसने कहा आपको इतना दिमाग लगाने को? ये बताओ। बहुत सारी चीजों को है ना आप यहाँ पर आसानी से तोड़ सकते हो। जैसे एक तो मेरी नजरों में यहाँ पर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि मैं इसे कैसे लपेट दूंगा, बाय डिजिटल सम भी यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर कैलकुलेशन के माध्यम से भी दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, अब जैसे पेपर में क्या होता है? ऐसा सवाल आता है। अब जब ऐसा सवाल आता है तो बच्चा वहां पर क्या करता है? स्तब्ध रह जाएगा, सोचते रह जाएगा क्या करना है, कैसे करना है, 5 बार में काटेगी, 55 बार में काटेगी, क्या काटे? अब सोचो, मैं पहले कैलकुलेशन के माध्यम से बता रहा हूँ, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो देखो, और आपको पेपर में करना क्या चाहिए हम आपको वो भी बताएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप पेपर में यहाँ पर कैसे करते हैं इसको, इस तरीके से कि पहले दशमलव हटाया, फिर यहाँ 10 आ गया, आपका कैलकुलेशन है, ये मेरा नहीं है, अभी वो करूंगा मैं। फिर आप लोगों की यहाँ पर आदत होती है, अच्छा पहले 2 से काटते हैं 5 बार में, फिर 4 बार में, फिर 2 बार में, तो अच्छा 2 से 5 बार में गया, फिर 542 है, तो 542 है तो फिर उसको 2 से काटोगे, ऐसे काटोगे, करते रह जाओगे। कुछ तो यहाँ पर ऐसे खतरनाक है, वो एक काम कर लेंगे, रिस्क लेते हैं। 542 से एक बार में 6 से 2 गया तो 4, और 9 से 4 गया तो 5, फिर 542 आ गया, फिर एक बार में इतना और 0, फिर तब जाकर आप यहाँ सॉल्व करते हो, और तब यहाँ आंसर कितना देते हो कि यहाँ पर सर 110 का 5 गुना, या 11 × 5 हमारा 55 हो जाएगा, 1 2 3 कितने 0 आ जाएंगे? 3 0 आ जाएंगे, 55,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बट मैंने तो फिर भी चलो सीधा 542 से काट दिया। आप ऐसे नहीं काटते हैं, आप पहले 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 4 से काटते हैं। यहाँ पर इस समय समझ लीजिए जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का है ना, या जितना इंपॉर्टेंस कंसेप्ट का है उतना ही इंपॉर्टेंस मेरे भाई कैलकुलेशन का भी है। अब इस सवाल को मैं मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता था, पूरे के पूरे कैलकुलेशन को। कैसे? मैं अपने डिजिटल सम के माध्यम से सवालों को सॉल्व करता, सीधा आंसर मेरा आता कितना? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कैसे ऑप्शन नंबर बी आता वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, दुनिया में अगर कैलकुलेशन बना है तो उसको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट फॉर्मेट में एक कंसेप्ट भी बना है जिसका नाम है डिजिटल सम। अब डिजिटल सम कंप्लीट में अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको उतना पूरा भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ और उतना आपको जानने की भी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक छोटी छोटी बातें हम आपको डिजिटल सम का बताएंगे। जैसे यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको कहा ना, कोई भी टॉपिक जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक से संबंधित उसके कैलकुलेशन हो गए, उससे जुड़ी बातें हो गई, कहां पर ऑप्शन पिक करना है, कहां पर कैसे सवाल को बनाना है, वो पूरी की पूरी रणनीति आपको देंगे। यही रणनीति तो इतने समय से हमारे बाकी बच्चे लेते चले गए और वो ले लेकर उन रणनीति को सिलेक्शन लेते चले गए। मैं हमेशा कहता हूं क्या फायदा हमारे सभी पेपर में 50 में 50 लाने का, एक एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का, जब वो रणनीति आपसे शेयर ही ना कर पाए तो। ठीक है, तो ये डिजिटल सम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने गुना किया, किसको? 11 को गुना किया है।
ठीक है, और 11 को गुना किया मान लीजिए आपने 13 के साथ, तो 11 इंटू 13 हमारा कितना हो जाता है, 143 हो जाता है। तो अगर डिजिटल सम की बात करोगे ना, तो डिजिटल सम आपको ये सिखाता है कि लेफ्ट साइड का डिजिट का सम बराबर होगा राइट साइड के डिजिट के सम के। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड का डिजिट का सम, डिजिटल सम का मतलब होता है सभी अंकों को आपस में जोड़ दो। जैसे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो देखो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। तो लेफ्ट साइड में मेरा डिजिटल सम कितना आया, 8। और राइट साइड में भी देखोगे तो राइट साइड में डिजिटल सम कितना होगा, 4 3 7, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। लो यहाँ पे समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे कि कैसे लेफ्ट का डिजिटल सम राइट वाले के साथ मैच कर गया। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक और सवाल देता हूँ और पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये देखो। 23, ठीक है, 2 4 1 मानो यहाँ पर, और इस संख्या को 11 से गुना करना है और आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और बोला गया यहाँ पर कि बताओ जरा इन चारों ऑप्शंस में जो है वो कौन सा ऑप्शन सही है, तुम्हारा करेक्ट है, ये बताओ। और आपको यहाँ कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ये इतनी बड़ी संख्या दे दी 1 3 2 3 1 4 3 और उसको 11 से गुना करना है। ये 4 ऑप्शन है हमारे, बिना कैलकुलेशन के यहाँ पर ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया 3, ठीक है, ठीक है, मैंने यहां पर खुद ही मनी 1 मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एक सेकंड मुझे वेरीफाई कर लेने दीजिए, 3 है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन रहेगा। अब जरा ये देखो यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये रहेगा, ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा 1 4 5 6 4 5 7 3। अब मैंने यहां पर आपसे ये कहा कि ये संख्या को मल्टीप्लाई करना है और इस संख्या को मल्टीप्लाई करके इनमें से कोई 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही ऑप्शन होगा, उसका मुझे आंसर बताओ। अब पेपर में हमारी रणनीति क्या होती है, हम वास्तव में मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। क्या वास्तव में मल्टीप्लाई करना होता है? नहीं दोस्त, आप सीख रहे हैं डिजिटल सम, और डिजिटल सम ये सिखाता है कि लेफ्ट साइड के अंकों का योग जो भी तुम्हारा रहेगा वो राइट साइड के अंकों के योग के बराबर बराबर होगा। ठीक है, अब राइट साइड में कैसे बराबर होगा वो देखो। तो आप यहाँ बस जोड़ो इन सबको, 3 और +4 7, ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 और 1 17 हो गया मेरे भाई। और इंटू यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 × 2 कितना हो जाएगा, तो 8 × 2 मेरा 16 हो जाएगा, और फिर 16 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 7। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ क्या किया है, 3 + 4 7, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 और 1 17, 17 इंटू कितना 2, 17 में 7 और 1 जोड़ दिया तो 8 आ गया 2, 8 को 2 से गुना करोगे 16, अभी भी ये 2 अंक है, इसको जोड़कर 1 अंक बनाओ, 6 और 1 7। अब जरा अपने ऑप्शंस में यहाँ पर मेरे भाई देखो कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है। अच्छा एक और चीज, जोड़ते वक्त आप 9 को ना भी लो तो चलेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो 191 है, अगर नॉर्मल तरीके से इसका डिजिटल सम निकालोगे 9 1 10 और 1 11 आता है, और 11 को जोड़ोगे तो 2 आता है, और मैं बोल रहा हूँ 9 को मत लो, तब भी 1 + 1 जोड़ने पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो जोड़ते वक्त कभी भी 9 को नहीं लेते हैं डिजिटल सम में, समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पर जोड़ते वक्त 9 मत लेना, 9 बनेगा तो काट देना, जैसे 5 और 4 9 बन गया, 5 और 4 9 बन गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब 7 3 10, 10 4 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15, 15 को आपस में जोड़ोगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 आया है, तो यहाँ 7 कैसे 6 कैसे हो सकता है, यानी ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। फिर उसके बाद 5 + 4 9 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, 7 3 10, 10 5 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16, 16 को आपस में जोड़ूंगा 6 + 1 7 हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 7 आया है और इसका भी डिजिटल सम 7 आया, यानी यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस के डिजिटल सम जो होंगे वो मेरे भाई अलग अलग होंगे, यहाँ पर जो है वो मैच नहीं करेगा। आप करके देख लो, यहाँ पे 5 और 4 9 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 3 10 5 15, 15 3 18, 18 3 21 21 22, 22 को आपस में जोड़ोगे यहाँ पर तो डिजिटल सम 4 आएगा। यहाँ 5 और 4 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, ठीक है, फिर 5 और 4 9 खत्म हो गया, 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, तो नहीं आएगा। तो यही बात हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि डिजिटल सम हमें ये सिखाता है कि तुम्हारे संख्याओं का डिजिट का सम बराबर होगा तुम्हारे ऑप्शन के डिजिट के सम के। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा ना, तो अभी 5000+ लाइक तो यूट्यूब पर पहुंच जाना चाहिए। 3700 बच्चे लाइव देख रहे हैं, मजा आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, जल्दी से जो है यहाँ पर 5000+ लाइक पहुंचा दो, ठीक है, 5000+ लाइक पहुंचा दो। अब जैसे मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, हालांकि एक और हम आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं लगे हाथ यहाँ पे, क्योंकि इस संख्या को 11 से गुना किया गया और 11 को गुना करने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, और वो ट्रिक आप नहीं सीख पाए, वो सीख लीजिए। अगर नहीं सीखोगे तो मुझे मलाल रह जाएगा कि मैंने सिखाया नहीं। 11 का गुना का ट्रिक क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मुझे इसको 11 से गुना करना है। बहुत आसान है मेरे भाई, ठीक है, बहुत आसान है। बस यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले 3 को उठाओ, यहाँ रख दो, 3 में 2 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5, 2 में 1 को जोड़ दो 3, 1 में 4 को जोड़ दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5, 4 में 3 को जोड़ दो 7, 3 और 2 कितना हो गया, 5, और आखिरी में 2 है तो 2 लिख दो। ये तुम्हारा आंसर है मेरे भाई। मजा आया कि नहीं आया बताओ।
मजा आ गया ना। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ 3 हो गया, 3 और 2 हमारा 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 1 4 5 हो गया, 4 3 7 हो गया, 2 3 5, 2 का कोई पड़ोसी नहीं तो चुपचाप। तो यहाँ पर जो ये गुना किया था आपने, आप उस आधार पर सीधा लिख सकते थे। पहले बोलते सर कितना हो जाएगा 3, 3 + 4 कितना हो जाएगा सर 7, ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा सर 5, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, फिर 3 और 2 कितना हो जाएगा सर 5, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और फिर यहाँ लिख देंगे, यानी 1 4 5 5 4 5 7 3 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है मेरे भाई। तो लगे हाथ आपने 2 कंसेप्ट सीखे हैं मुझसे आज। एक सीखा है आपने डिजिटल सम और दूसरा सीखा है आपने मेरे से 11 का मल्टीप्लाई। तो चूंकि सवाल को मैं कह रहा था कि यदि मैं आपकी जगह परीक्षा हॉल में होता तो मैं इसको 1 सेकंड में उड़ाता और मैं इसको डिजिटल सम लगाता यहाँ पे, खत्म करता उसको वहीं पे। ठीक है, डिजिटल सम में दशमलव का कोई रोल नहीं रहता है। तो अगर मैं इस सवाल को बाय डिजिटल सम मेरे भाई करने जाऊँ यहाँ पे तो मैं कैसे करूंगा, तो 9 को तो मैं खत्म ही कर दूंगा, बर्बाद। फिर यहाँ 8 और 1 9 को खत्म कर दूंगा। ऊपर कितना बचेगा 6 5 1 11, 11 तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 11 2 हो जाएगा हमारा 13, और नीचे कितना बचेगा 4। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना 3 और 1 हमारा कितना हो गया 4 हो गया, और नीचे कितना है 4 है। कभी भी 4 से 4 को नहीं काटते हैं, ऐसा नहीं करते, नहीं काटते। बस ये होता है नीचे 1 बनाने के लिए इसको 7 से गुना कर देते हैं। ये भी हमारा जब नीचे 7 से गुना होगा तो ऊपर भी 7 से गुना हो जाएगा। ऊपर हमारा 28 आ जाएगा, नीचे भी हमारा 28 आ जाएगा। 28 का मतलब डिजिटल सम 1 होता है। 5 + 5 10 यानी इसी का डिजिटल सम 1 है, बाकी किसी का डिजिटल सम 1 नहीं है। आप ऐसे देख लो 5 + 2 7, 5 + 4 9, ये हो गया 5, 5 + 5 यानी 10, 10 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। कहां पर 7 से गुना करना है, कहां पर क्या गुना करना है, सब बताएंगे। अभी ज्यादा बता देंगे, दिमाग भर जाएगा आपका, समझ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहां पर मेरे ऊपर छोड़ देना, ये पॉइंट याद रखना। मैंने कहा है आपको कि मैं बताऊंगा कि क्यों नीचे 7 से गुना करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं मेरे भाई, और ये सीखते हैं। बताइए, बहुत सारी चीजें आप लोग रिवाइज करवा देंगे। एक दुकानदार ने इतने % की लाभ पर एक लेख को बेचा है। यदि विक्रय मूल्य 1600 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो कि क्रय मूल्य हमारा कितना होगा। जल्दी से बताइए। हमने इतने रुपए के लाभ पर बेचा, ठीक है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर इतना % प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस इज 1600, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो हमने यहाँ पर कहा यार प्रॉफिट कितना है, तो 6 सही 2/3%, ठीक है मेरे भाई यहाँ पे। उसके बाद सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 1600 रुपया है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है। अब 6 सही 2/3। अब एक बच्चा बेचारा चोर गांठ कर रहा है, दूसरा उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ गया। उसने कहा आदित्य सर ने पूरा का पूरा टेबल ही लिख दिया था बोर्ड पे, और जब वो लिख रहे थे तो हम कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे थे। तभी मेरी नजर पड़ी थी यहाँ पे, और किसके ऊपर पड़ी थी, 6 सही 2/3 पे। और 6 सही 2/3 किसके बराबर होता है, 1/15 के। आप लोग अब लिखकर बता दो कि 6 सही 2/3 कितने के बराबर होता है। जो चीजें आप लिख देते हो ना वो आप कभी नहीं भूलते। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये किसके बराबर है, तो 1/15 के बराबर है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, तो प्रॉफिट है, और नीचे वाला क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है। अगर हमारा नॉर्मल % होगा तो 100 वाला मेथड लगाएंगे, और अगर हमारा फ्रैक्शन होगा तो रेशियो मेथड लगाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे सर दिया क्या है, तो सेलिंग प्राइस यानी 1600 रुपए। ये कितने की वैल्यू है, तो 15 के समान में 1 का लाभ यानी ये 16 का वैल्यू है। पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का मान पता करना है, तो कितने का मान पता करना है, 15 का। लो मेरे भाई आंसर आ गया है। प्रॉफिट लॉस से प्यार करवाना मेरे ऊपर है, आप छोड़ दो, पूरे गणित से प्यार करवा देंगे आपके में, इतना विश्वास रखो मेरे ऊपर। पूरा गणित से प्यार ना हो गया ना तो फिर कहना। इसलिए मैंने कहा ना कि आपको एक डिफरेंस महसूस होगा कि मैं एप्लीकेशन पर क्या पढ़ाता हूँ और मैं यूट्यूब पर क्या पढ़ाता हूँ, और एप्लीकेशन पर कैसे पढ़ाता हूँ और यूट्यूब पर कैसे पढ़ाता हूँ। और यही नतीजा है कि आज 4000+ लाइव बच्चे हैं जो हमारे यूट्यूब पर है, और एप्लीकेशन पर जो है वो 2500 से ऊपर बच्चे हैं जो लाइव यहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरे भाई सभी को, आप लोगों को। आप लोग ही सब कुछ बनाते हो, आप लोगों की वजह से ही सभी है। ठीक है, और इसी से मोटिवेशन एक आता है, तो मैं भी अपना पूरा एफर्ट डाल पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आइए चलिए इस सवाल को देखते हैं। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, लाभ प्रतिशत याद करिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि प्रॉफिट का % या लॉस का % कैलकुलेट करने के लिए कभी भी इनके वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, इनका रेशियो भी दिया गया हो तो हम काम चला सकते हैं। तो यानी यहाँ पर जो रेशियो है वो क्या है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इतना। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 10/11 है। यानी सामान को खरीदा 10 में है और बेचा कितने में है, 11 में। हमसे पूछा गया प्रॉफिट का % कितना है। हमने कहा ठीक है, प्रॉफिट का % का मतलब यहाँ पर ये देखिए, खरीदा 10 में बेचा 11 में। लाभ हमारा कितने का, तो लाभ हमारा 1 का मेरे भाई। लाभ हमारा कितने का, 1 का। कितने के ऊपर वो लाभ है, 10 के ऊपर है। इनटू कितना करेंगे, 100% मेरे भाई, बहुत ही आसान भाषा में। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 10%। बहुत ही शानदार। एक आज छोटी सी बात हम आप लोगों को बता देंगे, जितने बच्चे जो है इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, दोबारा से बता देता हूं मेरे भाई। आप लोग जो है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, और डाउनलोड करके इसमें एनरोलमेंट ले लेना। क्योंकि मुझे जिस तरीके से भारी संख्या में बच्चे दिख रहे हैं, तो हो सकता है इसमें एनरोलमेंट क्लोज करनी पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत जल्दी सीट फुल होने वाला है। तो इसलिए जिन्होंने एनरोल नहीं किया होगा वो एनरोल कर लेना। और साथ में कल एक बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट की वीडियो आएगी मॉर्निंग में, और कुछ ऐसा होगा जो पूरे इंडस्ट्री को पलटने वाला है। छोटी छोटी चीजें जो है मैं हमेशा पॉकेट रॉकेट आप लोगों के लिए लॉन्च करते रहता हूं। और आपको भी पता है कि आदित्य सर जब भी कुछ लेकर आते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है, वहीं मुंह उठा के कुछ भी लेके नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो एक ऐसा कुछ जिसके ऊपर पिछले 6-7 महीने से मैं काम कर रहा था, और मतलब आज नहीं, आने वाले 5 साल 6 साल 10 साल तक आप लोगों के लिए वो चीज़ लाभदायक होने वाली है। ठीक है, तो वो होगा मेरे भाई कल सुबह लॉन्च। और कल सुबह उसके लिए इवेंट में बना दूंगा, सभी चीज़ें हो जाएंगी, वीडियो भी देख लेना। बस इतना बोलूंगा कि कल सुबह रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल को एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, वीडियो मिस मत करना। जो भी चीज़ रहेगा वो कल तक के लिए ही रहेगा, परसों से उसके बाद वो चीज़ की वैल्यू
कम हो जाएगी, मतलब उसकी थोड़ी सी जो है वो ऑफर बढ़ जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना, बहुत स्पेशल चीज़ है, कुछ लॉन्च होने वाला है कल सुबह, बस इतना बोलूंगा, ठीक है। आ जाओ, यदि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? मेरे भाई प्रॉफिट का परसेंट हमारा कितना है? 20%। 20% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ 20 लिख देंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा, 20 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5। तो ये हमारा ऊपर वाला क्या है? प्रॉफिट है। नीचे वाला मेरे भाई क्या है? तो कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस यानी अगर कोई बच्चे को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बोले तो हमने दोस्त खरीदा कितने में है? 5 में, और बेचेंगे कितने में? 5 में का लाभ कमाएंगे तो 6 में बेचेंगे। ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 5 की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं? 6 में बेच रहे हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये देखिए। इस सवाल के बाद मैं एक सवाल मेरे भाई यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है, जो आपको फंसा के रखेगी। और ये सवाल देखिए, यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मेरे भाई अनुपात क्या है? तो हमने यहाँ देखा कि प्रॉफिट हमारा कितना है, तो प्रॉफिट हमारा 300% है। अब जैसे कि एक बच्चे को पता है वो यहाँ क्या लिखेगा? 300 लिख देगा, और परसेंट को हटाओगे तो नीचे तुम्हारा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म। तो ये वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर? 3/1 के। ऊपर वाला प्रॉफिट है, नीचे वाला क्या है? तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया? क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। खरीदा हमने मेरे भाई कितने में है? तो 1 में, और बेचेंगे कितने में यहाँ पर? तो 1 + 3 में, यानी बेचेंगे हम 4 में, तो 1:4। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा कितना होगा? करेक्ट आंसर होगा। कितने बजे वीडियो आएगी? तो मॉर्निंग में 9-10 बजे के अराउंड में वीडियो आ जाएगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, और मेरे भाई वो यहाँ पर ये है कि अगर किसी आर्टिकल पर मुझे जो लॉस होता है वो मेरे भाई 300% का होता है, तो मुझे यहाँ पर ये बता दो कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा, जरा मुझे ये बताओ। अब देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे देते हैं। चलिए बताइए, अगर किसी वस्तु पर 300% का मेरे भाई नुकसान हो रहा है तो बताइए जरा वहां पे कि कितना जो है वो अनुपात है उसका, ठीक है, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। फटाक देना बताइए। पढ़ा है आप लोगों ने तो जरा आता तो होगा, ठीक है। और यूट्यूब पर तो आज 10,000 लाइक का टारगेट है दोस्त, 10,000 लाइक तो करते रहो। बहुत शानदार। कोई बच्चा 1:2 कह रहा है, कोई 1:4 कह रहा है, कोई 1:3 दिख रहा है। यही दिक्कत है कि जब आपके बेसिक्स मजबूत नहीं होते हैं ना, तो आप वहीं कुछ भी आंसर दे देते हैं। ये गड़बड़ है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो है कुछ भी आंसर दे दो। 300% का मतलब यहाँ पर क्या है? ये 300 है, और उसके बाद यहाँ पर ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 100। क्योंकि लॉस हुआ है तो माइनस में, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे -3/1। अब ये आपका क्या है? तो सीपी है, और ये मेरे भाई क्या है? तो लॉस है। अब अगर मैं सीपी में एसपी यहाँ पर लिखने जाऊँ मेरे भाई, तो मैं क्या बोलूंगा? खरीदा कितने का? 1 रुपए का। और जब मैं सेलिंग प्राइस लिखूंगा तो मैं 1 - 3 यानी कितना हो जाएगा? -2। क्या कभी ऐसा रेशियो हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो मेरे भाई क्या होगा? तो आंसर होगा मेरे भाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी पता नहीं किया जा सकता है। और आसान भाषा में मैं आपको एक बात बोलूँ ना, तो कभी भी 100% से ज्यादा लॉस होगा ही नहीं दोस्त। सिंपल सी बात है यार। जैसे मानो ये पेन मैं खरीद के लेके आया हूँ, और ये पेन जो है मेरा मान लो टूट गया, नीचे खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो क्या ऐसा हो गया कि मुझे ज्यादा नुकसान हो गया? यार 1000 रुपए का पेन लेकर आया था, तो मेरा जो मैक्सिमम नुकसान हो सकता है वो 1000 रुपए का हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऐसा नुकसान मैं कर दूंगा कि ये भी 1000 जाएंगे और 5 लाख रुपया और लग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। यानी किसी भी व्यक्ति का कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर वो कुछ खरीद रहा है तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा, तो 100% का होगा। भाई मैं ये बोतल खरीद के लेके आया, मानो मेरा जो है ये बोतल 50 रुपए का पड़ा, टूट गया, खत्म हो गया भाई, बर्बाद, तो 50 रुपए ही गए। यानी जितने का खरीदा उतने का नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? हाँ, अगर इस बोतल को मैं किसी के सर पे मार दूं तो बोतल भी जाएगा, उसका सर भी जाएगा, तब ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसके सर की कोई कीमत नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, इसलिए उस केस में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे ये भी सवाल बोल देते हैं, तो कुछ भी चल रहा होता है, क्या करोगे? समझाना पड़ता है, ठीक है। चलो आ जाओ, जिस पर आपने दाम लगाया, जिस पर आपने पैसे खर्च किए, वो कॉस्ट प्राइस है, उस पर देखा जाता है। आइए, ये फटाक देने इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? यहाँ पे बताइए क्या बोलेंगे? अ बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस, देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। आंसर दे सकते हैं? तो बोलिए यहाँ पे लॉस हमारा कितने का है? तो 25% का है। 25% का मतलब यहाँ कितना होगा? तो बोलोगे सर परसेंटेज को हटा दो तो नीचे कितना? देखो ये 25 हो जाएगा, इस परसेंट को हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। यानी काटोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। जो कि लॉस है, तो ऊपर वाला क्या होगा? माइनस में। समझ गए मेरी बात को? ये वैल्यू हमारी लॉस है और ये वैल्यू हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो दोस्तों रेशियो में हमसे क्या बोला है? सीपी का और एसपी का रेशियो बोला है, क्रय और विक्रय मूल्य का। खरीदा हमने किसी सामान को 4 में, यार 4 में मेरा 1 का नुकसान हो गया, तो 4 में 1 का नुकसान यानी बेचूंगा कितने में? 3 में। 4:3। एकदम निचले लेवल से है ना, सारा कुछ समेटते चलेंगे आप लोगों का, और तब हम आपको ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपके शीट का ये सवाल है और इसमें क्या कहा गया है वो देखिए। यदि एक सेब की लागत मूल्य का उसके विक्रय मूल्य के साथ 80% है तो हमारा लाभ परसेंट कितना है। क्वेश्चन में कहा गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ देखो जो कॉस्ट प्राइस है हमारा वो 80% है किसके, तो सेलिंग प्राइस के है, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। यानी आसान भाषा में अगर हम बोलेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 80% हो गया, और मेरे भाई किसका हो गया, तो सेलिंग प्राइस का हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सही मायने में यहाँ सीपी को सीपी रहने दो और उस एसपी को यहाँ नीचे लेके चले आओ, तो यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा दोस्त, 80% हो जाएगा। ठीक है, अब ये 80% का मतलब यहाँ पर क्या है, तो आप भी बोलोगे सर ये परसेंटेज को हटाओ, परसेंटेज इरिटेट कर रहा है, तो यहाँ कितना लेकर आएंगे 100, 20 से काटो 4 बार में, 20 से काटो 5 बार में। रेशियो का मतलब यहाँ पर यही होता है कि जिसके सामने जो है वही उसकी वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस के सामने 4 है तो उसकी वैल्यू 4 हो गई, सेलिंग के सामने 5 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। यानी हम यहाँ बोलेंगे हमने खरीदा है 4 में, बेचा है 5 में। क्वेश्चन में बताइए प्रॉफिट का परसेंट कितने का है, तो बोलेंगे सर 4 के सामान को 5 में बेचा है, 1 का फायदा, और कितने के ऊपर है, तो 4 के ऊपर है, इनटू कितना हो जाएगा 100%। आसान भाषा में यहाँ पर आंसर दे पाएंगे और बोलेंगे सर 25%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं 25%, 25%, 25%, 25%। बहुत अच्छे दोस्तों, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 80% है सेलिंग प्राइस का, तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा। आ जाइए, नेक्स्ट हमारा कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और वो हमारा ये है कि 450 रुपए के एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, किस राशि में मुझे इसे बेचना चाहिए कि 120% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। मतलब देखिए ऐसा है, जैसे मानो एक दिन मैं घर में बैठा हूँ अपने, मैं सोच रहा हूँ यार है ना, मैं इस कलम को है ना आज 800 में बेचता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं 20% का फायदा होता है। यदि मुझे 40% का फायदा कमाना है, मैं कितने में बेचूं। उसी तरीके से मन में कई सारे ख्याल चलते रहते होते हैं। एक व्यापारी के मन में सुबह से लेकर शाम तक क्या ख्याल होता है कि कैसे मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, कैसे मैं और आगे बढ़ूं, कैसे मैं और पैसा कमाऊं, तो वो रेट पर रेट डिसाइड कर रहा होता है। एक बेचारा लोग था यहाँ पे, उसने कहा कि यार मैं किसी किताब को अगर 450 में बेचूंगा तो मुझे नुकसान कितने का होगा, 20% का होगा। ठीक है, सॉरी, व्हाट अमाउंट शुड आई सेल, मैं इसे कितने में बेचूं कि मुझे कितने का फायदा हो, 20% का। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा मैं लेवल, मैंने कहा ना जैसे मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, आराम से रखिए, रफ्तार रखिए, थोड़ा थोड़ा कर करके मैं चीज़ें सिखाते चलूंगा आपको। तो जैसे यहाँ पर क्या था कि यार मैं जब किसी वस्तु को इतने में बेचता हूं तो मुझे 20% का नुकसान होता है। आप बताओ कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट है, तो बोलोगे सर कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है। 100% के सामान को यदि मैं 20% के नुकसान में बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा, 80% पे। 100% का आर्टिकल था, 20 का नुकसान हो गया, 80 में बेचा। यानी ये जो 450 रुपए की कीमत है ये वो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई। जैसे क्वेश्चन में पता है क्या कहता है, क्वेश्चन में ऐसे कहता है कि 20% का लॉस है तो आप आर्टिकल को कितने में बेच रहे हो, तो आप आर्टिकल को 450 में बेच रहे हो। यदि आपका 20% का प्रॉफिट हो जाए तो आप आर्टिकल को कितने में बेचोगे, ये वाली बात। तो यानी ये जो 450 है ना, ये कितने का मान है, 100% के सामान में 20% का नुकसान, यानी ये मेरे भाई 80% का मान है। और मुझे पता क्या करना है, तो 100% के सामान में 20% का फायदा, यानी मुझे 120% का मान दोस्त पता करना है। जितने का मान दिया उससे भाग करो और जितने का मान निकालना है दोस्तों उससे गुना करो यहाँ पे। ठीक है, 40 से काटेंगे तो 2 बार में, 40 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 225 बार में। 225 का 3 गुना 675 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। आओ कहीं घूमने चले सिलेक्शन के बाद। ठीक है, बहुत शानदार दोस्तों, मनीष राठौर, अमित कुमार, बहुत अच्छे बच्चे, 675 सही उत्तर है। आइए चलिए एक और सवाल देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे मेंस में पूछा गया और वो मेंस का पेपर हुआ था 2019 में। जरा बड़ा प्यारा सवाल है, देखिए क्या कहा गया, जब कोई वस्तु को 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% का हानि होता है। ठीक है, अगर 21% का लाभ कमाना है तो मुझे इसे कितने पर बेचना होगा। ठीक है, कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि मेरे आंसर देने के बाद आप आंसर देंगे, हमेशा मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर देंगे। पूरा चैप्टर ऐसे ही हमारा चलेगा और चैप्टर खत्म होने के बाद तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस आप सीख चुके हैं और आप प्रीवियस ईयर के किसी भी सवालों को बना पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया, जब किसी आर्टिकल को हम इतने में बेच रहे हैं तो मेरे भाई इतने का नुकसान हो रहा है, अगर मैं उसको 21% के फायदे में बेचूं तो मैं कितने में बेचूंगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो जरा समझिएगा, मैंने उसको कितने में बेचा, 355 में, और 355 में बेचते वक्त मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। आप बोलेंगे सर लॉस है, और कितने का है, 29 का। 100% के सामान में कितने का नुकसान, 29 का नुकसान। तो 100 माइनस 29 यानी 71%, यानी मैं असल में अभी 71% पर इस चीज को बेच रहा हूँ। तो ये हमारा कितने का मान है, तो 71% का मान है। पता क्या करना है, मुझे 21% का लाभ कमाना है। कितने का लाभ कमाना है, 21% का। तो 100% के सामान में 21 का फायदा, तो कितने में बेचेंगे, 121 में। कितने में बेचेंगे दोस्त, 121 में, यानी कितने से मल्टीप्लाई करना है, 121% से। परसेंट से परसेंट खत्म। 71 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 605 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, चंदू के चाचा। ठीक है, गए थे चांदनी चौक पे, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए आ जाइए
नेक्स्ट क्वेश्चन यह है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, आपने 2018 में इसका क्वेश्चन कराया, आपने तो कहा था आपकी शीट अपडेटेड है। मैंने कहा बिल्कुल अपडेटेड है, टाइप वाइज भी है, लेवल वाइज भी है। मैं प्री के भी क्वेश्चंस कराता हूँ, मेंस के भी क्वेश्चंस कराता हूँ, क्योंकि मैं आपको सीजल प्री नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको मैथ स्पेशल पढ़ा रहा हूँ। और मैथ स्पेशल का मतलब हो गया कि आप इसको पढ़कर हर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो अभी मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन कराया, अब एक और मेंस का क्वेश्चन, सभी सवालों को ढूंढ के उनको सही जगह पर फिट करके तब ऐसे कराएंगे। कुछ और भी मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन वो जिस कैटेगरी में होंगे उसी कैटेगरी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वही मिलेंगे आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी एक और सवाल सेम, एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पर बेचा जाना चाहिए? आप मुझे बताओ। आप ये बोलोगे सर आप कितने में बेच रहे हो? एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। यानी अगर हम बात बोलेंगे तो हमने बेचा कितने में? 355 में। उसके बाद 100 में हमारा 29 का लॉस हो गया, 100 में 29 का लॉस हो गया, यानी ये कितने की वैल्यू है? तो 71 की वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है? एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 31%? 31% का फायदा होने के लिए कितने में बेचे? तो 100% के समान में 31 का फायदा, यानी हम कितने में बेचेंगे मेरे भाई? तो 131% में। सेम कहानी भाई, इसको काट दो तुम कितनी बार में? 5% से परसेंट कट जाएगा, मत सोचना। 13 5 65 650, कितना हो जाएगा टोटल? 655। कौन सा ऑप्शन है मुन्ना? ऑप्शन नंबर डी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो डी पर क्या हो जाएगा दोस्त? डी पर देवसेना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल एमटीएस का हमारा पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या कहा गया जरा वो देखो। इस सवाल में एक वस्तु 10% के हानि पर 810 रुपए में बेची जाती है, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? कुछ ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 810 एट अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ इट इज लॉस्ट एट सोल्ड एट 20% लॉस? यानी यदि मैं एक वस्तु को 10% के नुकसान पर बेच रहा हूं, कितने में बिका? 810 में, ठीक है। सीधी सी बात है मेरे भाई, यानी यहाँ पर जो है लॉस हमारा अगर 10% का है तो हम बेच कितने में रहे हैं? तो हम मेरे भाई 810 में बेच रहे हैं। हमसे कहा गया यदि इस लॉस को 10 जगह 20 कर दो, तो मेरे भाई ये देखो ना ये कितने परसेंट का मान है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये 810, आप 810 को बेच रहे हो, यानी ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सामान आपका 100% का, नुकसान आपका 10%, आपने बेचा कितने में है? तो 90% में। बेचा कितने में? 90 में। तो ये कितने का मान हो जाएगा? 90 का। और पता क्या करना है? 100% के सामान में 20% का नुकसान, तो 20% का नुकसान यानी मुझे पता कितने का करना है? तो मुझे पता 80% का मेरे भाई करना है। यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 9 से 9 खत्म, यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा? 72, 720 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी पर देवसेना जो होगा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए, ठीक है। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल को देखो। अब जो भी सवाल हमने आपको कराए परसेंटेज मेथड से कराए, उनको सॉल्व करना मेरे भाई बहुत आसान था। एक क्वेश्चन को आप तोड़ते थे, उसको बढ़िया तरीके से बनाते थे और उसके बाद आप उसे सॉल्व कर ले रहे थे। लेकिन अब ये दोनों के दोनों हमारे रेशियो मेथड में है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए आपका क्या है? तो रेशियो मेथड में। उसी तरीके से यहाँ पर ये भी रेशियो मेथड में है, ये भी रेशियो मेथड में। तो मैंने कहा ना टाइप वाइज एकदम चलेंगे सीरियली। फिर कुछ और भी सवाल है छोटे छोटे टाइप वाइज करते करते, फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे कौन से वाले टाइप में? टाइप नंबर 2 में। तो एक ये सवाल भी हम कर लेते हैं। अब ये सवाल में क्या बोला गया जरा देखो, इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कौन आंसर सही दे रहा है उसका आंसर बताओ। जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 8 सही 1/3% के लाभ कमाने के लिए बेची जाए तो किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? ठीक है, यानी मैंने यहाँ पर इतने में बेचा तो मुझे मेरे भाई इतने का नुकसान हुआ, सीधी सी बात है, इतने % का हानि हो गया। यदि मैं इतने का लाभ कमाना चाहता हूँ तो मुझे कितने में बेचना पड़ेगा? इसमें गलत क्या है? क्या कोई लाभ नहीं कमा सकता है? बताओ, कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है? सीधी सी बात है, कमा सकता है। तो इसमें नुकसान क्या है दोस्त? यहाँ पे तो कमाने दो। यहाँ पे तो हमने यहाँ पर कहा कि पहली स्थिति में यहाँ पर क्या है? तो पहली स्थिति में यहाँ पर जो है वो नुकसान है 16 सही 2/3 का, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 1/6 ये हमारा लॉस हो गया। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 8 सही 1/3 का। परसेंटेज टेबल याद है? अब 8 सही 1/3 किसके बराबर होता है? फटाक देना बताओ। परसेंटेज टेबल में बताए थे तो बोलोगे सर 8 करके 24 25 कितना हो गया सर? बताइए जल्दी से। 1/12 यहाँ पे ये प्रॉफिट है। जैसा कि आपको यहाँ पता है, मैं आपको दोनों कंडीशन लिख दे रहा हूँ। पहला वाला कंडीशन का सीपी और दूसरे वाले कंडीशन में एसपी, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था? आपने सामान को खरीदा कितने में था? 6 रुपए में, और एक के नुकसान में बेचा था, यानी बेचा कितने में था? 5 में। दूसरे वाले स्थिति में क्या था? सामान आपने खरीदा 12 में और आप उसे एक के लाभ में बेच रहे थे, यानी 13 में। अब आप मुझे मेरे भाई एक बहुत ही प्यारी चीज बताओ। यहाँ पे आप यहाँ पर दो अलग अलग वस्तु के बारे में बात कर रहे हो या एक ही आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हो? बस मुझे इतना बताओ। तो बोलोगे जब किसी वस्तु को इतने में बेचता हूं तो इतने का नुकसान होता है, अगर उसे इतने में बेचो तो क्या फायदा होगा? यानी दो आर्टिकल नहीं है सर, हम तो एक ही आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक ही आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो क्या एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कभी भी अलग अलग हो सकता है? बोलोगे नहीं सर, कॉस्ट प्राइस ही तो एक ऐसी चीज है जो धोखा नहीं देती है, जो नहीं बदलती है। बाकी वो भी धोखेबाज निकली, धोखा देगा ही सर। बताओ, यानी कॉस्ट प्राइस नहीं बदलेगा। तो फिर यहाँ पर 6 और 12 कैसे लिख दिया आपने? आप ये बताइए।
नहीं लिखना था ना, गलती हुई ना आपसे वहां पे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप बराबर करेंगे, यानी अगर ये 12 है तो इसे भी 12 बनाएंगे, तो इसे 2 से गुना करेंगे, तो इसे भी किससे गुना करेंगे, 2 से। अब यहाँ देखिए, इसे 12 में खरीदा, इसे 12 में खरीदा, तो कुल मिलाकर कितने में खरीदा, 24 में। इसे 10 में बेचा और इसे 13 में बेचा, तो बेचा कितना, 23 में। सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है, समझिएगा। तो जब किसी आर्टिकल को 480 में बेचते हो तो इतने का नुकसान होता है, अगर इतने का फायदा कमाना हो तो कितने में बेचना पड़ेगा, यानी सिंपल सी बात है। ये सब 24 और इसकी तो आवश्यकता भी नहीं है, इसको रहने दो यहाँ पे, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन में पहले का सेलिंग प्राइस दिया गया है और नया वाला सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी ये 480 पुराना सेलिंग प्राइस है। यानी अगर बात करें तो ये 480 जो है ये हमारा कितने का मान है, तो पुराना वाला सेलिंग प्राइस यानी 10 यूनिट का मान है। और हमसे पूछा क्या है, यदि इतने का फायदा कमाना है तो कितने बेचना पड़ेगा, यानी नया वाला सेलिंग प्राइस यानी 13 का मान दोस्त पूछा है यहाँ पे, ठीक है। समझ गए बात को, गुना कर दो यहाँ पे, 13 का 8 गुना 104 का 4, 10 मन में 13 चौके 52 और 10 62, 624 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ऐसे भी सवाल मेरे दोस्त यहाँ पर आते हैं कि यदि आपने इतने के नुकसान पर बेचा या इतने में बेच रहे हो तो ये नुकसान है, इतने में बेचोगे तो फायदा क्या। सिंपल, जो रेशियो था उसको सीपीएसवी में बदलो, दूसरा रेशियो था सीपीएसवी में बदलो मेरे भाई। क्रय मूल्य कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते हैं, उन्हें बराबर करो। इसकी वैल्यू दी गई थी और इसका वैल्यू पूछा था, तो जिसका वैल्यू दिया गया था उससे भाग किया, जिसका पूछा था उससे गुना किया, ठीक है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन जो है वो लगा लेते हैं हम लोग, ताकि हमारा कंसेप्ट एक बार और क्लियर हो जाए यहाँ पे, और फिर ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का होगा। उसके बाद कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, जब किसी वस्तु को 990 रुपए में बेचा जाता है, 11 सही 1/9% का जो है वो लाभ होता है। अगर हम उसे इतने की हानि के लिए बेचें तो किस कीमत पर बेचेंगे। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने अगर बढ़िया पढ़ाया, मेरी चीजें आपको समझ आई होंगी, तो मेरा दावा है कि इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे देंगे, ठीक है।